इंसानी मन है, कहता है कि भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये चढ़ाऊँगा, मेरा वो काम हो जाएगा तो तुम्हारे दरबार में आऊँगा, ठीक है? तो ये जो सौदेबाजी है, ये उचित है? ना, बिल्कुल उचित नहीं है। ये इसमें थोड़ी हमें अपनी चरित्र को ठीक करना पड़ेगा। कोई देवता, मूल बात तो ये है कि जिसकी कृपा से आपको सब कुछ मिला है, क्या वो आपकी छोटी सवामन लड्डू के लालच में गणेश जी कर देंगे क्या? तो इस बात का आधार है केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करना। इसकी साइकोलॉजी समझिए। व्यक्ति जब किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे देता है तो वो थोड़ा लाइट फील करता है। मतलब आप ये काम करें और एक शॉर्ट गोल स्टेब्लिश कर लेता है कि मैं आपकी सेवा करूंगा। मतलब अगर वो किसी भी अचीवमेंट में किसी पावरफुल को जिम्मेदारी दे देता है और दूसरा उसमें सेवा का भाव ले आता है तो वो उसके अंदर प्लेजेंट फीलिंग आती है और वो प्लेजेंट फीलिंग उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। सार में तो इसकी यही साइकोलॉजी है। पर अगर हम सत्यता में जाएं तो कोई देवता आपके लड्डू के चक्कर में गलत काम को सही करने को तैयार नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, जिस व्यक्ति के जीवन में ईमानदारी है, जिस व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में खूब परिश्रम किया है, वो कभी ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि उसके पास उसके परिश्रम का कॉन्फिडेंस होता है। जिसने खुद ही कुछ घालमेल किया है ना, ज़्यादातर वही घालमेल वाली प्रार्थना भी करते हैं कि हे ठाकुर जी आपकी 7 परकम्मा लगाएंगे हमें एग्ज़ाम में पास कर देना। पर जिसने अच्छे से मेहनत करी है वो कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकता और मेरी दृष्टि में ये ठीक भी नहीं है। महाभारत के युद्ध से पहले दोनों लोग गए, अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया। एक कृष्ण से लेने गया, एक कृष्ण को लेने गया। युद्ध वही जीता जो कृष्ण को ले। मैं हनुमान जी की चालीसा पढ़ता था रोज़, तो मैं क्या करता था कि हनुमान जी इस बार क्लास में फर्स्ट आ जाऊँ, ठीक है, तो मंगलवार को आरती करूँगा, ठीक है। तो मेरे दादाजी ने एक बार देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या ड्रामेबाजी है, ठीक है। फर्स्ट तो आओगे जब पढ़ लोगे। तो उस दिन से उन्होंने मुझे ये सिखाया कि हमेशा ये कहो कि मेरे लिए जो सही हो वो मुझे दे देना, ठीक है, और कृपा बना के रखना बस। क्योंकि इंसान को ये नहीं पता कि उसके लिए क्या सही है। अभी जो लग रहा है सही है, आज के 2 साल बाद वही लगेगा कि ये गलत था, लेकिन उसको सब पता है कि आपके लिए क्या सही है। वाह। तो तब से मैंने यही कहा कि जो उचित हो दे देना। आप तो सब जानते हो, ठीक है, आपका जो प्लान है मेरे जीवन के लिए लेकर मेरे सपनों से बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही। श्री कृष्ण ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म मैंने तेरे हाथ में दिया, फल मैंने अपने हाथ में दिया, तो तू जो जो कर्म करता जाएगा उतना उतना मैं तेरा इधर से डेबिट करके क्रेडिट करता चला जाऊंगा। सीधा सीधा सिस्टम। महाराज जी, ये जो श्लोक आपने कहा, कई लोग इसके लिए ये कहते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। पर फल की चिंता तो स्वाभाविक रूप से मन में आ जाती है। नहीं, ये इस श्लोक की व्याख्या नहीं है, ये इस श्लोक से उन्होंने सार पकड़ा है। तो दूसरे का सार हम कभी दूसरे पे थोपेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो माँ फलेषु कदाचन मतलब फल, इसकी व्यवहारिक मतलब ये है कि आपके हाथ, आपका उद्देश्य तो फल ही है पर आपके हाथ में फल नहीं है। मीन्स आप कर्म चूज कर सकते हो, फल चूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है जी, आप कर्म चूज कर सकते हो कि मैं सदकर्म करूं कि दुष्कर्म करूं, पर आप फल चूज नहीं कर सकते कि मुझे सदकर्म का फल दे देना, दुष्कर्म का फल नहीं देना। इसका अर्थ ये मतलब रिजल्ट सामने वाले के हाथ में। जैसे सीधी बात है, क्वेश्चन पेपर तो सामने से है, आंसर शीट आपके पास है ना, चेकिंग तो सामने वाला ही कर रहा है। अब आप ये तो नहीं लिख सकते कि मेरा ये उत्तर गलत था तो इसको मास्टर साहब चेक नहीं करना। वो तो वो चेक करके उसको नंबर उसमें काटे गई। इस श्लोक का सीधा अर्थ तो यही है। मुझे नहीं लगता कि ये व्याख्या ठीक नहीं है कि आप फल की चिंता ही नहीं करो। हाँ, फल का चिंतन करो, फल का चिंतन करो और उस उद्देश्य से हमें कर्म को करना चाहिए। ये बात बिल्कुल उचित है। बिना फल के तो कर्म का कोई भावना ही नहीं बन पाती। कहीं ना कहीं फल पर, फल की चिंता आपको वर्तमान कर्म नहीं करने देगी, फल का चिंतन आपको कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करे। हम आप अभी भी तो ये कर्म कर रहे हैं और ये भी एक फल के लिए ही कर रहे हैं। 2 फल हो सकते हैं। एक पहला फल है कि इसके द्वारा हम किसी न किसी को इंस्पायर करें, कोई हमारी बात से इंस्पायर होकर आगे बढ़ जाए, तभी तो मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तभी आप वो प्रश्न पूछोगे जो जनता के लिए रेलेवेंट हो, मैं वो उत्तर दूंगा जो एक कॉमन बिहेवियर पर सब अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो ये फल ही तो मुझे आपको ये कर्म करने के लिए उत्साहित, प्रतिबंध, इसको बढ़िया तरीके से प्लान्ड कर रहा है, डिजाइंड कर रहा है। नहीं तो कैसे होता।
तो उस फल के चिंतन ने हमें आपको कर्म करने के लिए उद्यत कर दिया, ये सबसे श्रेष्ठ बात है।